बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। हमने पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हमने मिनिमाइज फंक्शन को फाइंड आउट करना है कि फंक्शन किस पॉइंट पर मिनिमाइज होता है। तो इसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 35 और ये वाली चीज हमें बता रही है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 की, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। हमने इसके कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन बना लेनी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। लेट कर लेते हैं, हमने पॉइंट फाइंड आउट करने x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन 1। फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे x इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने 0 पुट करना है। यहाँ पर 0, बाकी क्या बचा, y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या है, x 0 और y हमारे पास क्या है, 3। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 इस वाली इक्वेशन में x एज इट इज, y की जगह पे क्या आएगा 0, x प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x 3 और y हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इसके लिए फॉर इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जहां जहां पर x है इक्वेशन 2 में वहां वहां पर हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास 0, बाकी क्या बचा y, 5y इज इक्वल टू 35। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि 5 1 1 5 7 35। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया x 0 और y हमारे पास क्या है 7। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह से हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। 7x एज इट इज प्लस 5y, यहाँ पर हमारे पास y जब 0 तो 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0। ये वाली टर्म इतनी क्या हो जाएगी 0। तो 7x प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7x इज इक्वल टू 35। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। 7 1 1 7 5 35। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया 5 और 0। अब हमने इनके टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करें तो इन दो इक्वेशनों में x और y हमें क्या पुट करना है 0। जब x और y 0 पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में x और y 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसी तरह से दूसरी वाले में पुट करेंगे x और y 0 तो हमारे पास क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 35। 0 ग्रेटर देन 3 इसका मतलब क्या है, 0 बड़ा है 3 से। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इस ये हमारे पास है 0 लेस देन इक्वल टू 35। क्या 0 छोटा है 35 से, ये करेक्ट है, तो हम इसे कहेंगे ट्रू। एक फॉल्स और एक ट्रू। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। इन दो पॉइंटों को लेकर पहले चलते हैं। x 0 y हमारे पास क्या है 3, x 0 और y हमारे पास क्या है 3, ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह से ये x3 और y हमारे पास क्या है 0, x3 ये वाला और y हमारे पास क्या है 0। अब इन दो पॉइंटों को आपस में मिला देना है। इनको हमने लाइन 1 का नाम दे देना, क्योंकि ये वाले दो पॉइंट किसके थे, इक्वेशन 1 के, तो इसलिए हमने इसको लाइन 1 या इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम दो पॉइंटों का ग्राफ बनाते हैं। x 0 और y हमारे पास क्या है 7, तो y हमारे पास 7 यहाँ पर। उसके बाद x 5 और y हमारे पास क्या है 0, तो x 5 यहाँ पर। इन दोनों को आपस में मिला देना है। इसको लाइन 2 या इक्वेशन 2 का नाम दे दे, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किए थे वो इक्वेशन 2 के थे, तो इसको हमने इक्वेशन 2 या लाइन 2 का नाम दे रहे। उसके बाद हमारे पास जो लाइन 1 है वो क्या, फॉल्स। जब फॉल्स आएगा तो इसका मतलब है कि जो एरिया हमने शेड करना है वो ओरिजिन से अवे करना है, ठीक है। तो ये लाइन 1, तो ये हमारे पास क्या फॉल्स। तो जब फॉल्स आएगा तो हमने ये वाला एरिया क्या करना है, शेड करना है। उसके बाद इक्वेशन 2 लाइन 2 हमारे पास क्या है ट्रू। जब वो ट्रू है तो हमने, जब ट्रू होगा तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो ये कहां पर आएगा, ओरिजिन की तरफ। तो हमारे पास जो शेडेड एरिया आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा, यहां से लेकर यहां तक। अब इनके कॉर्नर पॉइंट देखे कौन से हैं, ये हमारे पास शेडेड एरिया है।
कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन चार हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 0, 3, 0, 0, 7, 5, 0, 3 ये एक्स यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर वाई क्या है 3, यानी कि एक हमारे पास ये वाले 0, 3 और 3, 0 ये वाले दो, और दूसरे हमारे पास क्या 0, 7 और 5, 0, यानी कि इन इन ये जो हमने सर्कल किए ना मैंने, ये वाले हमारे पास क्या कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि इनमें इनके अंदर अंदर ही ग्राफ क्या हो रहा है, शेड हो रहा है, ग्राफ बन रहा है, तो हमने इनको ही लेना है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन में एरिया जो शेड हो ही नहीं रहा, अगर नहीं हो रहा था हमारे पास जिस जगह पर एरिया शेड हो रहा है वो वाले पॉइंट हमने कॉर्नर पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई z = 2x + 5 ये वाली। तो अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट को इसमें पुट करना है और हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन क्या आता है मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किस पॉइंट पर दे रहा है। तो एड 0, 3 के लिए हम पुट करते हैं z = x, ये पहली वैल्यू हमारे पास x, दूसरी हमारे पास क्या होती है y की। तो पहली x 2 × 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस y हमारे पास क्या आएगा 3 = 3। अब एड 3 और 0, ये हमारे पास x की वैल्यू ये अब आएगी, तो z = 2 × 3 प्लस y हमारे पास 0, 2, 3, 6। इसी तरह से एड 0 और 7, x 0 y 7, z = x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 7 इंटू हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। इसके बाद ऐड 5 और 0, हमारे पास x 5 है प्लस y हमारे पास क्या 0, 5 to 10, तो ये हमारे पास 10। अब ये जो चार कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड आउट किए हैं, इनमें से देखें किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इनमें से हमने तो मिनिमाइज करना है, यानी कि मिनिमाइज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज नहीं बल्कि मिनिमाइज, यानी कि छोटी वैल्यू किस पॉइंट पर है। तो छोटी वैल्यू देखें किस पॉइंट पर है 10, 7, 6 और 3 सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन मिनिमाइज है वो किस पॉइंट पर है 0 और 3, z = 3, यानी कि 3 आंसर इज मिनिमम किस पॉइंट पर 0 और 3 पर। हमने मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट करना बल्कि मिनिमाइज करना है, फंक्शन में दिया गया है मिनिमाइज पॉइंट हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया 0 और 3। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो हमारे पास है मैक्सिमा द फंक्शन f into xy is equal to 2x plus 3y subject to the constant। अब ये भी हमारे पास इक्वेशन दो दी गई हैं, इनइक्वालिटीज दी गई हैं ये वाली। अब इनकी कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन क्या आएगी 2x plus y is equal to 8, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, x plus 2y is equal to 14, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम लेट करेंगे x और y, हमारे पास पॉइंट क्या है 0, तो ये x 0, तो यहाँ पर x इस इक्वेशन 1 में x 0 होगा तो y हमारे पास क्या आएगा 8, y is equal to 8, x 0 और y हमारे पास क्या आएगा 8। इसी तरह से y is equal to 0, इसी इक्वेशन 2x प्लस y की जगह पे 0 is equal to 8, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड x is equal to 8/2, 2 1 1 2 4, 8 हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया x 4 और y हमारे पास क्या आएगा 0। इसी तरह से हमने फॉर 2 इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करने इस वाली इक्वेशन के लिए x 0 पुट करेंगे, ये वाला 0, 2y is equal to 14, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 1 2 7 14, y is equal to 7, यानी कि हमारे पास पॉइंट आ गया 0 और 7। इसी तरह से इसी इक्वेशन में हमने y is equal to 0 पुट करना है, x as it is plus 0 into 14, x is equal to 14, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14, x 14 और y हमारे पास क्या 0। अब हमने इनके टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं इन दो इक्वेशनों में, x और y की वैल्यू पुट करें 0 इन दो इनइक्वालिटीज में, तो हमारे पास टेस्ट पॉइंट क्या आएंगे x और y 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 8, 0 छोटा होता है 8 से, सही, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या ट्रू। इसी तरह से इस वाली में पुट करें x और y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 14, ये भी ट्रू होता है क्योंकि 0 14 से छोटा होता है, तो ये हमारे पास दोनों हमारे पास क्या आ गई ट्रू। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लेते हैं, पहले इन दो पॉइंटों को लेकर चलते हैं। 0 है, x हमारे पास 0 और y हमारे पास क्या है 8, तो y हमारे पास 8 और x की वैल्यू हमारे पास क्या 4, तो ये हमारे पास अब इन दो लाइनों को आपस में क्या पॉइंटों को आपस में मिला लेना है, ये हमारे पास क्या होगी लाइन 1, इसे लाइन 1 का नाम दे दें। अब इन दो पॉइंटों को लेकर चलते हैं, x 0 और y हमारे पास 7, वो वाला ये वाला 7 और x हमारे पास 14, अब इन दोनों को आपस में मिला दें तो इसको लाइन 2 का नाम दे दें। अब देखें दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू, तो ये किस तरफ लाई करेगा ओरिजिन की तरफ,
ये वाली भी ओरिजिन की तरफ और ये वाली भी हमारे पास क्या आएगी, ओरिजिन की तरफ। जब इनको एक्सटेंड करवाएंगे तो ये वाली लाइनें आस्ता आस्ता बढ़ती बढ़ती इस वाले जो लाइनें इनके साथ क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, मिल जाएंगी। जहां पर दोनों लाइनें आपस में मिल जाए वो वाला एरिया हमने क्या करना होता है, शेड करना होता है। तो हमने ये वाला एरिया क्या करना है, शेड करना है यहां तक। अब देखें इनमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। एक कॉर्नर रीजन, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये और एक कॉर्नर पॉइंट ये। कितने कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, 4। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास नहीं है, लेकिन बाकी के 3 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास मौजूद है। इस वाले कॉर्नर पॉइंट को सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन दो इक्वेशनों को सोल्व करके। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और उसे सब्ट्रैक्ट करवा दिया इक्वेशन 1 से। तो जब इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास माइनस आ गया। इनके लाइन साइन क्या हो गया, चेंज। ये प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस का। तब देखें ये आपस में प्लस माइनस के कैंसिल, -4 प्लस 5, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -3 -28 में से 2 निकाल लें, बाकी हमारे पास -20 बचेगा। ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल, y इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको ये जो हमारे पास y की वैल्यू है इसको हमने पुट इन इक्वेशन 1 में कर देना है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। इस वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो 2x प्लस y की जगह पे क्या आएगा, 20/3 इज इक्वल टू 8। ये वाली सारी वैल्यू इधर क्या हो रही है, प्लस, इक्वल टू साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो 2x इज इक्वल टू, इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा इस वाली इक्वेशन का, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 24 माइनस 3 कैंसिल, 20 आ गया, बाकी बटे में 3। अब इनको सोल्व करें, 24 में से 20 निकाल दे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 4। 2x इज इक्वल टू 4/3 इंप्लाइज दैट 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये 2 1 1 2 2 4 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो x के पॉइंट 2/3 और y के पॉइंट हमारे पास क्या, 20/3। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0 0, उसके बाद 0 और 7 ये वाला, उसके बाद 2/3 20/3 ये वाले पॉइंट, और 4 वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, 4 और 0। अब इसको इस फंक्शन में हमने क्या करना है, पुट करना है, क्योंकि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर, इस वाला मेन फंक्शन हमारे पास ये वाला है। पहले हमने 0 0 वाले ओरिजिन को पुट करना है, इसमें x और y की जगह पे क्या आएगा, 0, 2 x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सारा 0। उसके बाद हमने ये वाले पॉइंट लेकर चले, 0 और 7, x की जगह पे 0, y की जगह पे 7, ये वाला 0 3 एज इट इज, y की जगह पे 7 7 3 21। तो ये भी हमारे पास पॉइंट आ गया। अब चलते हैं ऐड ये वाले पॉइंट, 2/3 20/3, x 2/3 by 20/3 is equal to 2 as it is, x की जगह पे 2/3 plus 3 as it is, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 20/3। तो इनको आप सोल्व करें, 2 2 4 4/3 प्लस 3 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 60/3। अब इसका एलसीएम ले, 3 एलसीएम आ गया, 3 3 से कैंसिल, 4 प्लस 3 3 से कैंसिल, 60 60 प्लस 4 हमारे पास क्या आएगा, 64/3। अब इनको आपस में डिवाइड करवाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21.3। तो हमारे पास अब ये वाला पॉइंट आ गया, एट 4 और 0 x 4 और y हमारे पास क्या, 0। तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे क्या आएगा, 0 2 4 8। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने तो फाइंड आउट करना है मैक्सिमाइज। अब किस पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, वो है 21.3। ये भी 21 है, लेकिन ये पॉइंट ज्यादा है, एक पॉइंट 21.3, यानी कि ये उससे ज्यादा है थोड़ा सा। तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, 21.3। ये हमारे पास मैक्सिमम है। किस पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ है, एट 2/3 20/3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने दो पॉइंट फाइंड आउट करने, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम ऑफ z is equal to 3x plus y subject to the constraints। हमारे पास इनइक्वालिटीज दी गई हैं। सबसे पहले हम इनके बना लेंगे कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 3x plus 5y is equal to 15 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, x plus 6y is equal to 9 इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। लेट फॉर 1 के लिए x और y 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर x 0 आएगा तो 5y is equal to 15, 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड। ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। इनको आपस में कर दें कैंसिल, 5 1 1 5 3 15, y इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, यानी कि एक पॉइंट आ गया 0 और 3। इसी तरह हमने y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करना है, ये वाली टर्म 0, 3x इज इक्वल टू 15, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आई क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 1 3 5
15, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5, तो 5 और 0 हमारे पास ये वाले 2 पॉइंट आ गए। अब हम इक्वेशन 2 के लिए चलते हैं। फॉर 2 x इज इक्वल टू 0, ये 0, 6 y इज इक्वल टू 9, 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आपस में कैंसिल, 3 2 6 3 3 9, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3/2, ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ये वाला चीज 0, x इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास 9 और 0 ये वाले हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब हम टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, x और y 0 पुट करें तो 0 यहाँ पर सारी तरफ 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गई क्योंकि 0 15 से बड़ा नहीं होता। इसी तरह हमने इसमें भी x और y 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 0 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास फॉल्स, क्योंकि 0 9 से बड़ा नहीं होता, ये हमारे पास फॉल्स आ गया। अब हमने इनको ग्राफ इसका बनाना है, पहले इन वाले पॉइंट को लेकर चलते हैं 0 3 5 0 0 x 0 y 3, तो ये हमारे पास ये वाला आ गया। उसके बाद x 5, तो ये वाला, इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं मिला देंगे। ये थोड़ा सा ग्राफ शायद थोड़ा सा गलत बन गया, ये 5 आना था, इसको हमने 5 पर क्या करना है ड्रा करना है, तो इसको हम 5 पर ड्रा कर लेते हैं। 5 यहां पर है, इसको हमने 5 पर ड्रा कर लिया। ये इक्वेशन लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको एक दफा रीअरेंज कर लें आप। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारे पास लाइन 1 के लिए। इसी तरह हमने ये वाले पॉइंट लेने 3/0 3/2, इसको आपस में डिवाइड करवाए तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, तो ये हमारे पास 9, तो ये हमारे पास y हमारे पास 1.5 इधर और x हमारे पास 9, इनको आपस में मिला रहे हैं। अब देखें दोनों हमारे पास क्या फॉल्स है, यानी कि ओरिजिन से अवे, ये वाली लाइन भी ओरिजिन से अवे और ये वाली लाइन भी ओरिजिन से अवे, तो यहां पर कहां पर जाकर दोनों लाइनों का आपस में इफेक्ट होगा, हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहां पर ही दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी मिलेंगी, दोनों का इफेक्ट यहां पर होगा। तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से आपस में पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाले दो हमारे पास मौजूद है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 इक्वेशन, मल्टीप्लाई 3 इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट किससे करवा देंगे इक्वेशन 1 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे माइनस, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस के, ये इनके साइन चेंज होंगे, तो ये भी प्लस माइनस आएगा, ये आपस में कैंसिल। -18 में से 5 क्या करें माइनस, तो हमारे पास -13 y इज इक्वल टू, इसमें माइनस करवाए तो हमारे पास -12 बचता है, तो ये माइनस आपस में कैंसिल, 13 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको पुट इन इक्वेशन 2 में करते हैं, जहां जहां पर y वहां पर हमने 12/13 पुट करना है, तो यहाँ पर हमने x प्लस 6 12/13 इज इक्वल टू 9, ये सारा फैक्टर इधर प्लस का, उस तरफ जाके हमारे पास क्या आएगा माइनस का, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं 72/13 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले, 13 एलसीएम आ गया, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 117 माइनस 13, 13 से कैंसिल 72 आ जाएगा, इसको आपस में माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 45/13, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये वाला जो हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इनके मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फंक्शन फाइंड आउट करना है। पहले इस वाले इसको लेकर चलते हैं, हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट 3 ही है 1 2 3, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया। पहले इसको लेकर चलते हैं, ऐड 45/13 12/13 जी इज इक्वल टू, हमारे पास मेन फंक्शन दिया गया, इसमें पुट करना है हमने, x की जगह पे 45/3 और y की जगह 12/13, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 135/13 प्लस 12/13, इसके एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 13, 13 13 से कैंसिल, 135 प्लस 13 से कैंसिल 12 आ जाएगा, इसको आपस में ऐड करें 147/13, इसको आपस में डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11.3। अब इस वाले पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर x की जगह पे 0 y की जगह पे 3, x 0 y 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। अब इस वाले पॉइंट को लेकर चलते हैं, तो x की जगह पे 9 और y की जगह पे 0, तो ये हमारे पास 3 × 9 + 0 3 9 27। अब देखें किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर फंक्शन हमारे पास क्या है मैक्सिमम, एक ये वाला पॉइंट आया है और एक ये वाला। अब इन तीनों में से कौन सा देखें किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है 27,
ये हमारे पास मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर आया है 9 और 0 पर। तो इसी तरह हमने मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम किस पर है, इस पर। तो ये हमारे पास मिनिमम क्या है 3, किस पॉइंट पर है 0 और 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया। कल इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।